हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स के क्लास को। मैथ्स के क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है एरिया ऑफ ट्रैपेजियम। एरिया ऑफ ट्रैपेजियम के चैप्टर में हम आप लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे थे, जो कि एक्सरसाइज आप लोग का 18 का ए चल रहा था। उसका लगभग क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया है, कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया जिसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं सबसे पहले कि ट्रैपेजियम के चैप्टर में हमने आपको कहाँ तक कंप्लीट कराया और उससे आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आप देख सकते हो, ये आप लोग का चैप्टर हो जाएगा जो कि एरिया ऑफ ट्रैपेजियम एंड पॉलीगन्स है। ओके, एक्सरसाइज की अगर हम लोग बात कर ले तो एक्सरसाइज कौन सा हो जाएगा, 18 का ए आपको एक्सरसाइज हो जाएगा। ओके, इसमें अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, चलो देख लेते हैं। 10 तक हमने कंप्लीट करा दिए हैं आपके क्लास में। 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बताते हैं कैसे सॉल्व करना है आपको। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रैपेजियम। एक ट्रैपेजियम के पैरेलल साइड आपको दे रखे, इसमें 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर है। एक पैरेलल साइड, एक ट्रैपेजियम का पैरेलल साइड आपको दे रखा है, इसमें कितना 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर दे रखा है। इट्स नन पैरेलल साइड, जो पैरेलल साइड नहीं है, आर बोथ इक्वल, दोनों क्या है, इक्वल है। इच बिंग 13 सेंटीमीटर, दोनों जो है 13 सेंटीमीटर का है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रैपेजियम, तो हमें इस ट्रैपेजियम का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, चलो बताते हैं कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे वो बता देते हैं। सबसे पहले तो आप देखो कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रैपेजियम है जिसका दो पैरेलल साइड है। एक पैरेलल साइड है 20 सेंटीमीटर का, दूसरा है क्या, 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे ट्रैपेजियम को ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे करके बनाया गया है। ओके, दो है ना, दो पैरेलल साइड हो जाएगा। एक यहां से भी ड्रॉ कर दे, इसको भी ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ये एक ट्रैपेजियम हो गया। इस ट्रैपेजियम का नेमिंग भी कर देते हैं यहाँ पे, ए बी सी डी। इसमें कह रहा है कि इसका जो पैरेलल साइड है, एक पैरेलल साइड 20 सेंटीमीटर का है, दूसरा जो पैरेलल साइड है वो 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है, फिर जो नन पैरेलल साइड है, जो नन पैरेलल साइड है वो आपको दे रखा है कितना, 13 सेंटीमीटर। तो ये जो होता है ये नन पैरेलल साइड होता है। तो इसको क्या कितना कर देते हैं, 13 सेंटीमीटर कर देते हैं। इधर भी कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ओके, उसके बाद आप देखो तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस ट्रैपेजियम में हमें पैरेलल साइड तो दे रखा है लेकिन हाइट नहीं दे रखा है। अगर हमें इसमें हाइट मालूम हो जाएगा तो पैरेलल साइड सॉरी इसका एरिया फाइंड करने में हमें क्या होगा, आसानी होगा। तो हाइट कैसे फाइंड करें, इसको हाइट को फाइंड करने के लिए पहले क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट से एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं जस्ट इसके सामने। सीधा लाइन को जब ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर लाइन को, तो क्या होगा, ये अब इसका हाइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे तो पहले से दे नहीं रखा था, यहाँ पे हमने इसको क्या किया, ड्रॉ कर दिया। तो ड्रॉ किया है तो इसलिए यहाँ पे इसका नेमिंग भी डाल देते हैं, इसका नाम डाल देते हैं एल। ठीक है, क्या डाल दिया यहाँ पे, एल डाल दिया। उसके बाद तो जब यहाँ पे ड्रॉ किए हैं तो लिख भी देते हैं ड्रॉ। ड्रॉ क्या ड्रॉ किए हैं, तो एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ किए हैं। किस पे ड्रॉ किए हैं, तो ए बी पे ड्रॉ किए हैं। तो लिखेंगे सी एल परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे, ए बी पे। तो सी एल परपेंडिकुलर हो गया ए बी पे। एंड और इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें ये जो है नन पैरेलल साइड है ना, तो यहाँ से अगर एक लाइन इधर ड्रॉ कर दें तो आप देख सकते हो दोनों साइड पैरेलल हो जाएगा। अब यहाँ पे बन गया ये क्या, पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम बन गया ना, ये इसके अब पैरेलल हो गया। क्या हो गया, अब ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया तो ये लाइन अब इस वाले लाइन के पैरेलल हो गया, जिसके कारण अब ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो जो हमने यहाँ ड्रॉ किया है इसका नेमिंग भी डाल देते हैं। ये नाम डाला हमने इसका एम, क्या डाल दिया, एम नाम डाल दिया। तो अब ये हो गया कितना, इसको लिखेंगे सी एम।
CM क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा किसके, तो CM पैरेलल हो जाएगा AD के। CM क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा AD के। उसके बाद ये तो हमने पैरेलल लाइन कर दिया। अब जब ये पैरेलल हो गया तो इक्वल भी हो जाएगा। पैरेललोग्राम में क्या बताएं, जब ये दोनों जो लाइन है, दोनों जो साइड है, जब ये पैरेलल हो गया मतलब इक्वल भी हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, AM, सॉरी, हाँ। उसके बाद आप देखो ये वाला जो लाइन है तो ये पैरेललोग्राम हो गया ना, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, इधर ये दोनों भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। DC और AM भी क्या होगा, इसमें इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे AM इक्वल हो जाएगा किसके, AM इक्वल हो जाएगा DC के, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो जितना DC है उतना ही AM हो जाएगा, जितना DC है उतना ही क्या हो जाएगा, AM हो जाएगा। तो DC हमारा 10 है तो AM कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे कर देते हैं 10 सेंटीमीटर। कितना कर देते हैं, AM जो हो गया अब कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है। अब आप देखो यहाँ पे ये 10 टोटल कितना था, 20 था ना, 20 था, जिसमें से ये अब 10 हो गया। टोटल कितना था, 20 था, जिसमें से अब ये कितना हो गया, 10 हो गया। तो इधर जो बच गया M से लेकर के B तक, अब वो कितना हो जाएगा, वो भी 10 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे 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 आप देखो। अब हमें इसमें क्या करना है, MB फाइंड करनी, MB, M से लेकर के B तक। तो M से लेकर के B तक कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। अगर उधर 10 हो गया तो M से लेकर के अगर हम B तक देखें तो इधर 10 है तो इधर भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। M से लेकर के B तक कितना हो जाएगा, 10 हो गया, 10 सेंटीमीटर होगा M से लेकर के B तक। क्लियर है, M से लेकर के B तक कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो गया। और इधर भी A से लेकर के M तक कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। और टोटल कितना था, 20 सेंटीमीटर का था। तो इधर 10 हो गया, इधर भी कितना हो गया, अब 10 हो गया। चलो इतना तो हो गया। अब इसको भी दो भागों में हमने बांट दिया। और अब देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इसका ये वाला हाइट चाहिए। अब इस वाले हाइट को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ तक तो अभी 10 दिया है ना, अगर ये वाला दिया रहता साइड तो हम फाइंड कर सकते थे, क्योंकि ये साइड होता और ये वाला साइड होता, दोनों साइड से हम क्या करते, राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके हम इसमें ये वाले साइड को फाइंड कर सकते थे हाइपोटेन्यूज का यूज करके। ठीक है, लेकिन क्या हमारा ये वाला साइड तो दिया नहीं है, टोटल यहाँ से यहाँ तक साइड दे दिया है। तो जो ये परपेंडिकुलर लाइन हमने डाला है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन डाला है, इस परपेंडिकुलर लाइन क्या करता है, इस ट्रायंगल को, ये जो साइड आप देख रहे हो इसको दो भागों में बांट देता है। क्यों, क्योंकि अगर ये 13 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका ऑलरेडी 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, दोनों पैरेलल लाइन है। तो ये क्या हो गया, एक ट्रायंगल हो गया। और इस ट्रायंगल में आप देखो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गया ना। ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गया, क्योंकि 13 सेंटीमीटर आपका ये भी साइड हो गया और इधर वाला साइड भी कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद देखो इसमें जब हमने सीधा लाइन को ड्रॉ किया तो ये लाइन की वजह से क्या होगा, इसको दो भागों में बांट देगा। ठीक है, ये लाइन इसको क्या करेगा, दो भागों में बांट देगा। तो ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो अब ये कितना कितना हो जाएगा, ये 5 और ये 5 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, also यहाँ पे CM इक्वल टू 13 सेंटीमीटर हुआ ना, तो लिख देते हैं यहाँ पे इसके बारे में भी, also CM इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, नाउ अब हमें ये वाला चाहिए साइड, तो इसलिए क्या करेंगे, इसको दो भागों में बांट देंगे। तो नाउ क्या लिखेंगे, MB है ना, टोटल MB है, तो CL इक्वल टू क्या हो जाएगा, CL इक्वल टू हो जाएगा 1/2 MB कर देते हैं। ठीक है, MB जो पूरा है उसको दो भागों में बांट देते हैं। तो CL इक्वल टू कितना हो गया, 1/2 MB, टोटल हमारा कितना है, 10 है। तो 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 हो जाएगा। मतलब CL कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। CL कितना आ गया, 5 आ गया। मतलब CL, सॉरी CL नहीं CL नहीं है, LB होगा ना, LB हमें लिखना चाहिए था,
गलत हुआ यहाँ पे, Cl नहीं Lb, ठीक है, क्या होगा Lb होगा। Lb जो है वो पूरा का आधा है ना, तो यहाँ पे Lb करेंगे। Lb इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर होगा, मतलब ये भी 5 हो गया, अब ये भी 5 हो गया। अब हमें इसमें तो ये पता चल गया, दोनों दो भागों में बट गया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 सेंटीमीटर हो गया, और सी भी कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर हो गया। अब तो हम इस सीधे लाइन को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल बन गया इसमें, इन ट्रायंगल CLB लिख सकते हैं, CLB, इन ट्रायंगल CLB। CLB में आप देखो तो CB स्क्वायर हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, CL का स्क्वायर प्लस LB का स्क्वायर हो जाएगा। किसका हो जाएगा, LB का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है CL, तो इस LB को इस साइड भेज दे, तो CB का स्क्वायर माइनस LB का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, CL का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमको CL ही इसमें फाइंड करनी है। अब आप देख सकते हो CB कितना है, 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे माइनस LB हमारा कितना 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू कितना हो गया, CL का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का आप स्क्वायर करोगे 169 आएगा, 5 का स्क्वायर करोगे 25 आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया, CL का स्क्वायर हो गया। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा 4, और यहाँ पे बच गया कितना 1, मतलब CL का स्क्वायर इक्वल टू हो गया है 144। अब ये स्क्वायर में है, जब हम इक्वल के दूसरे साइड भेजेंगे तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा ये, ठीक है। 144 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो गया। अब आप देखो यहाँ पे अगर देख सकते हो, ठीक है, इधर कैलकुलेट कर देते हैं। CL इक्वल टू अब कितना हो जाएगा, तो CL इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 144 को क्या कर सकते हैं, इसको 12 इंटू 12 कर सकते हैं, ठीक है, ये रूट के अंदर है, 12 इंटू क्या कर सकते हैं, 12 करेंगे तो 144 आ जाएगा। रूट से बाहर आने के लिए इसमें से ये दो है ना 12 यहाँ पे, तो इसमें से एक बाहर आ जाएगा, तो ये क्या करते हैं, इसको रूट से बाहर कर देते हैं, ठीक है। रूट से बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा CL इक्वल टू कितना 12, तो 12 सेंटीमीटर हमें आ गया है CL इक्वल टू। तो CL अब हमें फाइंड हो गया, मतलब क्या, हाइट हमें इसमें फाइंड हो चुका है, क्या फाइंड हो गया, हाइट को हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, तो CL इक्वल टू आ गया 12 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो सारे चीज फाइंड हो गए, यहाँ पे हमें पैरेलल साइड भी मालूम चल गया और हाइट भी मालूम चल गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रैपेजियम का, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रैपेजियम, एरिया ऑफ ट्रैपेजियम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 होता है सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू कितना होता है, हाइट हो जाता है, हाइट को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाइट को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/2 हो जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन है, 10 सेंटीमीटर प्लस, अब देखो यहाँ पे टोटल कितना है 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, हाइट अभी हमने क्या फाइंड किया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ आप देखो, अब चाहो तो इसको काट सकते हो 2 से काटोगे, 2 6 कितना हो जाएगा 12 होगा, इसको सम करेंगे तो ये आएगा 30 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 180 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, 80 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे हमने ड्रॉ किया, हमसे कह रहा था कि एक ट्रैपेजियम है जो कि दो पैरेलल साइड भी दे रखे थे, एक 20 सेंटीमीटर का था, दूसरा 10 सेंटीमीटर का था, और जो नॉन पैरेलल साइड था वो 13 सेंटीमीटर का था। तो यहाँ से हमने हाइट को फाइंड किया, हाइट को फाइंड करने के लिए क्या किया, एक सीधा लाइन को ड्रॉ किया, ठीक है, तो ड्रॉ किए CL को AB पर, उसके बाद CM और AD दोनों को हमने यहाँ पे पैरेलल कर दिया ताकि क्या हो जाए, एक पैरेललोग्राम हो जाए, पैरेललोग्राम होने के कारण AD इक्वल हो गया किसके, CM के इक्वल हो गया,
मतलब जितना AD होगा उतना ही CM हो जाएगा, ठीक है। तो पैरेललोग्राम के कारण जितना DC होगा उतना ही AM भी हो जाएगा। तो DC हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो AM भी कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद बच गया था हमारा कितना, 10 सेंटीमीटर। तो इस 10 सेंटीमीटर को M से लेकर के B तक था 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो ट्रायंगल ड्रॉ हो गया था वो ड्रॉ किस टाइप का हुआ, एक आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गया, जिसके कारण यहाँ पे ये जो लाइन ड्रॉ किया गया है वो आइसोस्केलस के कारण ये दोनों को क्या करता है, दो भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है। दो भागों में ये क्या करता है, बांट देता है। तो 10 सेंटीमीटर जो था अब ये कितना कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पे अब हमें बेस भी मालूम हो गया, इधर से हाइपोटेन्यूस भी मालूम हो गया। तो राइट एंगल का यूज करके हमने क्या किया, इस फॉर्मूले से CL का मान फाइंड कर दिया। अब वहां से क्या किए हैं, एरिया को फाइंड कर दिए हैं। क्लियर है। तो ऐसे करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये क्वेश्चन आप लोग का हो गया है कंप्लीट। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।